धन धन गुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते जानते व परखते हैं। और सभी का इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है जी। और एक्सपेक्टेड तो आपको है ही, ये लाइव क्यों रखा गया है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जल्दी कि इतना जल्दी करना पड़ जाएगा। तो खैर, लाइव इसलिए थोड़ा लेट किया क्योंकि अचानक से वीडियो आ गया और हमें उम्मीद थी नहीं आएगा, लेकिन आ गया। तो उसको देख रहे थे, देखने के बाद थोड़ा समझ भी आ जाता है कि किस तरह का माइंडसेट है, क्या कुछ है। तो खैर, आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, जो नकली वाले महाराज महाशय जी का वीडियो भी ताज़ा ताज़ा लगभग 1.5 मिनट का वीडियो आया है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और जितना ज़्यादा घबराया हुआ है, तो क्योंकि क्या कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो जो आम लोग होते हैं जिनको मोबाइल के तौर तरीके नहीं पता होते, तो वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो में क्या है कि एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। जैसे फ़िल्टर, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर फ़िल्टर लगते हैं वीडियो के। भी मान लो भी मेरा चेहरा दिख रहा है, तो एक जो रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, इस बार लाइव वीडियो नहीं है, उसमें क्या है, अभी फ़िल्टर लगते हैं। फ़िल्टर लगने के बाद भी चेहरा बिल्कुल अलग तरह से, फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन दिखता है। तो उस तरह से लाइट बहुत ज़्यादा फेस पे लगाई हुई है, जिससे पता ही नहीं चल रहा फेस की बारीकियों का। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अभी आप चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन है, जैसे अभी अभी वो बिल्कुल लेज़र करके धागा, एक भी बाल नहीं निकला। अभी नॉर्मल जो लोग दाढ़ी रखते हैं, हमारे तो चलो नहीं है इतनी, लेकिन जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको पता चल जाता है भी ये बारीक बारीक से छेद होते हैं इस तरह के भी। ये चीज़ होती है आम तौर पे, जो भी हल्का बहुत भी थ्रेडिंग कराएगा, कुछ भी कराएगा, इतना क्लीन फेस है। और लाइट है क्योंकि बारीकी चेहरे की नहीं दिख रही है, फिर भी आंखों से जो मास्क है वो थोड़ा इकट्ठा हो रहा है। चलो, ये सब चीज़ें तो फिजिकल अपीयरेंस में है, हमें तो जिस तरह से एक्सपेक्टेड था अभी बड़ी इम्प्रूवमेंट होके आएगी, तो वैसा नहीं है। पुराने वाला ही कलाकार है जो पिछली बार था, उस जैसा ही लग रहा है। और लेकिन क्या है, अभी अब वो कहते ना भी, जैसी नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी। अब जो कहा था ना आपको, कल भी हमने कहा था, अभी जब तक चुप रहेगा तब तक ठीक है, जब बोलेगा तभी पता चल जाएगा अभी कितना नौटंकी है। तो अभी आते सार उसने, आप वीडियो देखो, वीडियो में बोला जी अरदास करते हैं, और अरदास हमारे पीछे पीछे बोलो। तो जब अरदास वो बोलने लगता है तो लगभग 2 शब्द तो वो बोलता है, स्लो स्लो भी एक्सपेक्टेड है, अभी पीछे कोई बोल रहा है, लेकिन अब स्क्रिप्ट याद करवाई हुई है तो भूल जाएगा। 2 शब्द तो 2 बार तो बोलता है, थोड़ा 2 अक्षर बोलता है तो पीछे पीछे स्पेस देता है, अभी टाइम लेता है कि पीछे से लोग बोल रहे होंगे। उसके बाद ये भूल जाता है कि मैंने लोगों को ये बोल दिया है कि मेरे पीछे पीछे बोलना है, फटाफट एक सांस में सारा कुछ बोल देता है। चलो, इतनी तो गलती माफ़ कर ही सकते हैं। अब इतनी गलतियों के बाद ये तो फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, मतलब ओवर कॉन्शियस है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है पहले से। इस मामले में कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश है। लेकिन मज़ा क्या है, जब आप उस अरदास का कंटेंट सुनेंगे तो वो बोल क्या रहा है अरदास में। और अरदास में बोल रहा है कि इंसान जो बड़े पाप करे बैठा है जी, कहर टूट रहा है, ये भी कितना कह रहा है जी, देखो ये सब कुछ वो सब बोल रहा है कि भगवान उस लोगों के पाप गुनाह माफ़ कर दे वगैरह वगैरह। अभी क्या है, थोड़ा बहुत भी आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि कहर क्या होता है। कहर है कि भगवान जो आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसे कहर कहते हैं भगवान का। लेकिन वो कहर ऐसे चुनिंदा लोगों पर नहीं टूटता है, वो ओपन ओवरऑल होता है। अब क्या है कि इतनी बरसात पंजाब हरियाणा में आई नहीं है जितनी बाढ़ आई है। तो बाढ़ किस वजह से आई है, डैम के तरफ से जो पानी छोड़ा गया है, पोंग डैम से, भाखड़ा डैम से, अलग अलग डैम से, जो कुशल्या डैम से, जहाँ से भी ये पानी छोड़ा गया है, तो ये डैम से पानी एक्सेस में छोड़ा गया, जिस वजह से ये बाढ़ आई है। दूसरा किस लिए आई है भी, जो शहरों के अंदर जो दिक्कत आती है, जहाँ भी गाँव में दिक्कत आती है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उतना परफेक्ट नहीं है, मतलब इसमें सरकार की खामी है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वरना अगर आप चंडीगढ़ जैसे शहर में जाएंगे, वहाँ पे जितनी मर्जी बरसात हो जाए, लेकिन और हालांकि वहाँ पे एक झील भी है, बावजूद इसके आधे घंटे के अंदर, जैसी बरसात बंद होगी आधे घंटे के अंदर सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है कि सारा शहर साफ हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। अब ये ड्रेनेज सिस्टम गाँव में या अलग शहर, छोटे शहरों में नहीं बना हुआ। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ, तो इसमें भगवान का कहर थोड़ी है, तो आदमी की अपनी बेवकूफ़ी है। ड्रेनेज सिस्टम जो सरकार ने नहीं बनाया। दूसरा, कहर तो टूटा ही नहीं है,
ये तो डैम से पानी एक्सेस में छोड़ा गया है, जिसको मैनेज नहीं किया गया ढंग से। तो इसका मतलब क्या है, जो डैम के ऊपर आदमी बैठा है कंट्रोलर, तो उसको धर्मराज कह दोगे? भई ये धर्मराज है भैया, ये कहर की तुम्हें, भगवान का कहर वाया डैम के ओनर के थ्रू आता है, मतलब डैम के ओनर पे डिपेंडेड है कहर। तो कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है अभी, जिसे कहर कहना है वो कहर थोड़ा ही है। अभी इसे कहर नहीं तो रूटीन है अभी, ठीक है जी, ज़्यादा डैम से पानी छोड़ दिया गया और बाढ़ आ गई, और नहीं कंट्रोल किया जैसे समय रहते, नहीं प्रॉपर नदियों की सफाई नहीं थी प्रॉपर, पिताजी बार बार कहते रहे नदियों की सफाई होनी चाहिए, तो नहीं थी। उसके बाद क्या जी, पूरे वर्ल्ड में बाढ़ आ रही है। वर्ल्ड में बाढ़ कौन सी आ रही है ये समझ में नहीं आया। बाढ़ तो इंडिया में भी हरियाणा पंजाब में ही है, तो थोड़ा बहुत आसाम में है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कौन सी बाढ़ आ रही है समझ नहीं आया। तो कि वर्ल्ड में बाढ़ आ रही है, मतलब कहने का ये है कि जब आप संत को लेके सिस्टम शुरू करते हो, सोचते हो, तो संत कभी गलती नहीं करता, वो अनजाने में भी जो बोल रहा है घटनाक्रम होता है। अभी क्या है कि एक आधी खबर आई है, वो भी अमेरिका से, और उतनी कोई प्रोमिनेंट खबर नहीं है। अभी अमेरिका से खबर क्या आई है, अभी ये अमेरिका के कुछ शहरों में इस बार गर्मी ज़्यादा है, और ये 4-5 दिन पहले, हफ्ता एक पहले, मतलब ये खबर मीडिया में थी भी, अमेरिका में इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है। तो मतलब इसको अमेरिका की खबर का पता है इंटरनेट पे जो आई है, इसको ये नहीं मालूम है कि भी बाढ़ भी आई थी, मेरे को पहले अरदास लिख के भेजनी चाहिए थी। अमेरिका की खबर तो इंटरनेट पे पढ़ रहा था। तो मतलब आप सारी चीज़ें लगाओगे भी, इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर लगा लेना, दुनिया भर की लाइट लगा लेना। अभी क्या, अगर आपको नहीं समझ में आया भी लाइट क्या होता है, तो मेरे सामने जैसे लाइट लगी हुई है, एक आर्टिफिशियल लाइट कैमरे के साथ लगती है, तो इस लाइट को मैं तेज़ करके दिखाता हूँ भी, आपको समझ आ जाएगा भी ये लाइट क्या बोला है। ये मेरे पास एक लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, अब इतनी बढ़ जाती है, तो आपको लगे भी बहुत ज़्यादा लाइट आ गई है, और इस लाइट को हम कम भी कर देंगे अपनी ज़रूरत अनुसार। तो हम तो बहुत अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन ये लाइट इतनी बढ़ाई है भी चेहरे की बारीकियां ना दिखें, और इससे जो तो कहीं ज़्यादा लगाई हुई है, बिल्कुल वो प्रॉपर डिफ्यूज लाइट लगाई हुई है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, जितना एक्सपेक्टेड था। तो पहली परफॉर्मेंस तो अभी खराब गई है। और मेन चीज़ आपको जो बता दें क्या है कि हमारे पास तो इसकी स्क्रिप्ट पहले से आ जाती है भी, क्या क्या ये करने वाला है। तो इस स्क्रिप्ट में एक चीज़ ध्यान रखना भी, संभव है भी ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को लेके बड़ी बड़ी बातें बोले भी, हम अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारी तारीफ करने लगे, या फिर हमारे से मिलने की इच्छा जाहिर करे, या फिर हमें आशीर्वाद देने लगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ये सब चीज़ें, क्योंकि जो हमें जहाँ तक खबर है भी, ये स्क्रिप्ट में सिखाई गई है। हो सकता है अब मैं बोल दूँ, अब मैंने बोल दिया तो ये ना करे, पर ये कर सकता है। और इसके अलावा ये क्या, ये नौटंकी करेगा, और ये एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है अब नहीं की जाएगी, क्योंकि स्क्रिप्ट में पहले ही आउट कर रहा हूँ। तो ये कोशिश की जा सकती है भी, यूपी वाला जो बंदा है वो हमसे मिलना चाहता है, लेकिन हम उससे नहीं मिलना चाहते, और वो ये दिखाएगा भी, देखो जी हम तो ओपन एंडेड हैं, सामने वाला ही नहीं आना चाहता। तो ऐसे में कोई ये ना समझे कि भाई हम जानबूझ के नहीं जा रहे हैं, हमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और वहाँ पे कोई ना कोई वारदात हो सकती है, और इनके लोग किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इस नकली वाले के चक्कर में 3 कत्ल पहले ये कर चुके हैं। तो वो अलग बात है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, वो तो हमने मणिपुर वाले वीडियो से देख ही लिया कि पुलिस कितनी सतर्क होती है। जब सरकार के अनुसार काम करना होता है तो किस हद तक पुलिस चुप रह सकती है, वो मणिपुर में देख लिया। तो ये तो काम ही कुछ नहीं है। वहाँ पे 200 लड़कियों की हत्या हो गई है, जिंदा लड़कियों का रेप करके ज़मीन में गाड़ दिया है। अब इस लेवल की घटनाओं में सरकार साथ दे सकती है, तो यूपी वाला तो छोटी चीज़ है। एक ये 2-4 मर्डर करवा भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम तो कभी इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि इसे यूपी वाले की जाके वहाँ शक्ल देखें। और ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप नोटिस करोगे कि जैसे ही ये आया, वैसे ही जो जत्थेदार टाइप आदमी हैं वो कूदने लगे हैं। और जब आपको मैंने बताया ना अभी, ये एक सिख डेरा पोलराइजेशन की बात है, भी इनको रखना है। पहले जब ये आया था तब जत्थेदार नहीं कूदता, तब एसजीपीसी वाले कूदते थे, तब ये क्या कहते हैं, जो एक अमृतपाल वाला ग्रुप था ये छलांगे लगा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब वो दोनों तो है नहीं ज़्यादा, अब ये अकाल तख्त का जत्थेदार कूदने लगे। अभी हालांकि इसको ये नहीं पता है भी तुम्हारा जो सा नेता है वो तो बीजेपी के साथ अलायंस करके बैठ गया एनडीए में, और ये तो तुम्हारे पहले ही चमचे हैं। तो क्या है कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं ना, अभी द्रौपदी मार को तो सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो तुम्हारी अपनी दुकानदारी है वो अलग चलाओ, लेकिन इन दुकानदारियों के चक्कर में मत आना। ये कॉन्सेप्ट चलेगा, और ये इसकी आखिरी विजिट है। उसके बाद सरकार बचेगी, बदलेगी, तब की बातें हो रहे हैं।
लेकिन ये ध्यान रखना, हो सकता है कोई बड़ी प्लानिंग के साथ अचानक से उतारा गया हो, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसका आज आने का प्लान नहीं था, ये अचानक से प्लान एकदम से एग्जीक्यूट हुआ है। ये प्लान आज आने का नहीं था, लेकिन अचानक से एकदम आज ही क्रिएट किया गया, मतलब कल ही क्रिएट किया गया ये प्लान और आज एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, भी हो सकता है कोई प्लान प्रीपोन कर दिया हो, और ये डेफिनेटिव है कोई साजिश के तहत ही आया, क्योंकि कई जगह से हमारे को जो 2 नंबर में सामान सप्लाई करना चोरी छुपे, ये सब चीज़ें खबरें मिली हैं राकेश जिड़वा की तरफ से। राकेश जिड़वा वाला ग्रुप ने जो बहुत कई सामान सप्लाई किया है, सामान जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस सब में सतर्क रहिएगा। बाकी जैसे जैसे ये नौटंकी चलेगी, अभी तो फ़िलहाल आज वाला तो नौटंकी देख ही ली होगी आप सब ने, देख लेना, और उसके बाद जैसे जैसे चलेगी बताएंगे। लेकिन अगर कहीं कल को आप हमें ये कहने लगो कि आपको जाना चाहिए, तो ना ही कहो तो बढ़िया है, और जो उनसे भी इसके चेले हैं भी वो हमारे घर तक तो ना ही आना, क्योंकि क्या है कि लीगल इशू बहुत सारे हैं जो जुड़े हुए हैं डेरे और हमारे बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और मेरे बीच में खास तौर पे लीगल इश्यूज कानूनी तौर पे जुड़े हुए हैं। और ऐसे में किसी यूपी वाले अंधभगत का हमारे घर पे बिना बुलाए आना कानूनी समस्या खड़ी कर सकता है। तो पहले ही बोल रहे हैं, कोई ज़्यादा चमचागिरी में हो, कोई ज़्यादा इसमें हो नौटंकी करने के लिए हमारे घर ड्रामा करने, क्योंकि पहले 2045 नंबर आए थे नौटंकी करने के लिए, फिर यहाँ आके रोने का ड्रामा, बड़ा शरीफ बनने का ड्रामा करने लगते हैं, तो वो वाली नौटंकी ना ही करना। बाकी क्योंकि ये लीगल इश्यूज़ हैं, ऐसा ना हो भी आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा बिना मतलब दर्ज हो जाए, क्योंकि अब तो क्या है, यहाँ पहले तो कैमरा नहीं लगे थे और एक गाड़ियाँ गुड़ियाँ तोड़ जाते थे, कभी गाड़ी का बोनेट तोड़ दिया, कभी शीशा तोड़ दिया, तो ये चलता रहता था। लेकिन अब तो कैमरे भी लग गए हैं, अब तो हमारी गाड़ियों में भी कैमरे लगे हुए हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। आप जो भी ये नौटंकी इनके चेले करेंगे, मुझे पता है क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ऐसा नहीं है भी नहीं लिखा गया, पर क्या है भी जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है उनको नहीं पता होता, पहले से बता रहे हैं भी ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करना। अब तो कैमरे भी लगे हैं और सरकारी भी लगे हैं और हमारी तरफ से प्राइवेट भी लगे हैं। फिर मत कहना कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। तुम्हारा अपना जगह, जिसको जिसको मानना है मानो, जो पैसे की लूट मचानी है मचाओ, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। तो खैर शासन जी जितना भी है आप जागरूक रहिएगा और हर चीज़ को देखते रहिए। तमाशा है, नौटंकी है, परीक्षा है गुरु की तरफ से, लेकिन क्या है शिष्य के लिए तो परीक्षा जितना ये आतंक मचाएगा, उतना जो सच्चा शिष्य है उसके लिए खुशियाँ हैं, और जो नौटंकी है वो अपनी भक्ति गवाएगा। तो खैर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी आप सब सुरक्षित रहें, समझदार बने, सतर्क रहें और सच्चाई जल्दी सामने आए। हजूर पिताई के चरणों में इस आशा के साथ नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और अरदास के साथ समाप्ति करते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही